पहला पाठ मगध साम्राज्य के निर्माता चाणक्य। हम पूरा पढ़ेंगे। इतिहास के महान कूटनीतिज्ञ एवं राजनीतिज्ञ चाणक्य का जन्म ईसा पूर्व 3री या 4ठी शताब्दी माना जाता है। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना और चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके पिता का नाम चाणक था, इसी कारण उन्हें चाणक्य कहा जाता है। वैसे उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। कुटिल कुल में पैदा होने के कारण वे कौटिल्य भी कहलाए। लगनशील व्यक्तित्व। चाणक्य के जीवन से जुड़ी हुई कई कहानियां प्रचलित हैं। एक बार वे कहीं जा रहे थे, रास्ते में कुशा नाम की कटेली झाड़ी पर उनका पैर पड़ गया, जिससे पैर में घाव हो गया। चाणक्य को कुशा पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने वहीं संकल्प कर लिया कि जब तक कुशा को समूल नष्ट नहीं कर दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। वे उसी समय मट्ठा और कुदाली लेकर पहुंचे और कुशों को उखाड़ उखाड़ कर उनकी जड़ों में मट्ठा डालने लगे, ताकि कुशा पुनः न उग आए। इस कहानी से पता चलता है कि चाणक्य कितने कठोर, दृढ़ संकल्प वाले और लगनशील व्यक्ति थे। जब वे किसी काम को करने का निश्चय कर लेते थे, तब उसे पूरा किए बिना चैन से नहीं बैठते थे। चाणक्य की शिक्षा दीक्षा। चाणक्य की शिक्षा दीक्षा तक्षशिला में हुई। तक्षशिला उस समय का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। देश विदेश के विभिन्न छात्र वहां शिक्षा प्राप्त करने आते थे। छात्रों को चारों वेद, धनुर्विद्या, हाथी और घोड़ों का संचालन, 18 कलाओं के साथ साथ न्याय शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, राजनीति शास्त्र, सामाजिक कल्याण आदि के बारे में शिक्षा दी जाती थी। चाणक्य ने भी ऐसी भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। फलतः बुद्धिमान चाणक्य का व्यक्तित्व तराशे हुए हीरे के समान चमक उठा। तक्षशिला में अपनी विद्वता और बुद्धिमत्ता का परचम फहराने के बाद वे वहीं राजनीति शास्त्र के आचार्य बन गए। देश भर में उनकी विद्वता की चर्चा होने लगी। तत्कालीन मगध, उस समय पाटलिपुत्र मगध राज्य की राजधानी थी और वहां धनंद नाम का राजा राज्य करता था। मगध देश का सबसे बड़ा राज्य भी और धनानंद उसका शक्तिशाली राजा। लेकिन धनंद अत्यंत लोभी और भोग विलासी था। प्रजा उससे संतुष्ट नहीं थी। चाणक्य एक बार राजा से मिलने के लिए पाटलिपुत्र आए। वे देश हित में धनंद को प्रेरित करने आए थे, ताकि वे छोटे छोटे राज्यों में बटे देश को आपसी वैर भावना भूलकर एक सूत्र में पिरो सके। लेकिन धनंद ने चाणक्य और का प्रस्ताव ठुकरा दिया और उन्हें अपमानित करके दरबार से निकाल दिया। इससे चाणक्य के स्वाभिमान को गहरी चोट लगी और वे बहुत क्रोधित हुए। अपने स्वभाव के अनुकूल उन्होंने चोटी खोलकर दृढ़ संकल्प किया कि जब तक वह धनंद को अपदस्थ करके उसका समूल विनाश न कर देंगे, तब तक चोटी में गांठ नहीं लगाएंगे। जब धनंद को इस संकल्प की बात पता चली, तो उसने क्रोधित होकर चाणक्य को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। लेकिन जब तक चाणक्य को बंदी बनाया जाता, तब तक वे वहां से निकल चुके थे। महल से बाहर आते ही उन्होंने सन्यासी का वेश धारण किया और पाटलिपुत्र में ही छिपकर रहने लगे। एक दिन की भेंट बालक चंद्रगुप्त से हुई, जो उस समय अपने साथियों के साथ राजा और प्रजा का खेल खेल रहा था। राजा के रूप में चंद्रगुप्त जिस कौशल से अपने संगी साथियों की समस्या को सुलझा रहा था, वह चाणक्य को भीतर तक प्रभावित कर गया। चाणक्य को चंद्रगुप्त में भावी राजा की झलक दिखाई देने लगी। उन्होंने चंद्रगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की और उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए। वहां चाणक्य ने चंद्रगुप्त का वेद शास्त्रों से लेकर युद्ध और राजनीति तक की शिक्षा दी।
लगभग 8 साल तक अपने संरक्षण में चंद्रगुप्त को शिक्षित करके चाणक्य ने उसे एक शूरवीर बना दिया। उन्हीं दिनों विश्व विजय पर निकले यूनानी सम्राट सिकंदर विभिन्न देशों पर विजय प्राप्त करता हुआ भारत की ओर बढ़ा चला आ रहा था। गांधार का राजा आम भी सिकंदर का साथ देकर अपने पुराने शत्रु राजा पुरु को सबक सिखाना चाहता था। चाणक्य को आम्ही की यह योजना पता चली तो वे उसे समझाने के लिए गए। आम्ही से चाणक्य ने इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक बातचीत की, उसे समझाना चाहा, विदेशी हमलावरों से देश की रक्षा करने के लिए उसे प्रेरित करना चाहा, किंतु आम्ही ने चाणक्य को की एक भी बात नहीं मानी। वह सिकंदर का साथ देने के लिए कटिबद्ध रहा। कुछ ही दिनों बाद जब सिकंदर गांधार प्रदेश में प्रविष्ट हुआ तो आम्ही ने उसका जोरदार स्वागत किया। आम्ही ने उसके सम्मान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें गांधार के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ साथ तक्षशिला के आचार्य और छात्र भी आमंत्रित किए गए थे। इस सभा में चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त भी उपस्थित थे। सभा के दौरान सिकंदर के सम्मान में उसकी प्रशंसा के पुल बांधे गए। उससे महान बताते हुए देवताओं से उसकी तुलना की गई। सिकंदर ने अपने व्याख्यान में अप्रत्यक्षतः भारतीयों को धमकी सी दी कि उनकी भलाई इसी में है कि वे उसकी सत्ता स्वीकार कर लें। चाणक्य ने सिकंदर की इस धमकी को खुलकर बड़ी ही संतुलित भाषा में विरोध किया। वे विदेशी हमलावरों से देश की रक्षा करना चाहते थे। चाणक्य के विचारों और नीतियों से सिकंदर प्रभावित अवश्य हुआ, लेकिन विश्व विजय की लालसा के कारण वह युद्ध में से विमुख नहीं होना चाहता था। सभा विसर्जन के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त के सहयोग से तक्षशिला के 500 छात्रों को संगठित किया और उन्हें लेकर राजा पुरु से भेंट की। चाणक्य को देश हित में पुरु का सहयोग मिलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जल्द ही सिकंदर ने पुरु पर चढ़ाई कर दी। पुरु को चाणक्य और चंद्रगुप्त का सहयोग प्राप्त हुआ, इसलिए उसका मनोबल बढ़ा हुआ था। युद्ध में पुरु और उसकी सेना ने सिकंदर के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन अचानक सेना के हाथी विचलित हो गए, जिससे पुरु की सेना में भगदड़ मच गई। सिकंदर ने उसका पूरा लाभ उठाया और पुरु को बंदी बना लिया। बाद में उसने पुरु से संधि कर ली। यह देखकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को साथ लेकर पुरु का साथ छोड़ने में ही भलाई समझी। इसके बाद चाणक्य अन्य राजाओं से मिले और उन्हें सिकंदर से युद्ध के लिए प्रेरित करते रहे। इसी बीच सिकंदर की सेना में फूट पड़ गई। सैनिक लंबे समय से अपने परिवारों से बिछुड़े हुए थे और युद्ध से ऊब चुके थे, इसलिए वे घर जाना चाहते थे। इसी बीच सिकंदर के विरुद्ध चाणक्य और चंद्रगुप्त के नेतृत्व में विभिन्न राजागण सिर उठाने लगे थे। यह देखकर सिकंदर ने यूनान लौटने का फैसला कर लिया। कुछ ही दिनों में बीमारी से उसकी मौत हो गई। मगध सम्राट चंद्रगुप्त कौन है? अब चाणक्य के समझ धनानंद को अपदस्थ करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने का लक्ष्य था। इस बीच चंद्रगुप्त ने देश प्रेमी क्षत्रियों की एक सेना संगठित कर ली थी। अतः चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध पर आक्रमण करने को प्रेरित किया। अपनी कूटनीति के बल पर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध पर विजय दिलवाई। इस युद्ध में राजा धनंद की मौत हो गई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट घोषित कर दिया। बड़े जोर शोर से उसका स्वागत हुआ।
चंद्रगुप्त अपने गुरु चाणक्य को महामंत्री बनाना चाहता था, किंतु चाणक्य ने यह पद स्वीकार नहीं किया। वह मगध के पूर्व महामंत्री राक्षस को ही यह पद देना चाहते थे, किंतु राक्षस पहले ही कहीं छिप गया था और अपने राजा धनंद की मौत का बदला लेने का अवसर ढूंढ रहा था। चाणक्य यह बात जानते थे। उन्होंने राक्षस को खोजने के लिए गुप्तचर लगा दिए और एक कूटनीतिक चाल द्वारा राक्षस को बंदी बना लिया। चाणक्य ने राक्षस को कोई सजा नहीं दी, बल्कि चंद्रगुप्त को सलाह दी कि वह उसके तमाम अपराध क्षमा करके उसे महामंत्री पद पर प्रतिष्ठित करे। चाणक्य खुद गंगा के तट पर एक आश्रम बनाकर रहने लगे। वहीं से वे राजा की नीति का निर्धारण करते हैं और चंद्रगुप्त को यथा योग्य परामर्श देते रहते। अपनी प्रखर कूटनीति द्वारा आचार्य चाणक्य ने बिखरे हुए भारतीयों को राष्ट्रीयता के सूत्र में पिरोकर महान राष्ट्र की स्थापना की। किंतु विशाल मौर्य साम्राज्य के संस्थापक होते हुए भी वे अत्यंत निर्लोभी थे। पाटलिपुत्र के महलों में न रहकर वे गंगा तट पर बनी एक साधारण सी कुटिया में रहते थे और गोबर के उपलों पर अपना भोजन स्वयं तैयार करते थे। चाणक्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य कालांतर में एक महान साम्राज्य बना। चंद्रगुप्त ने उनके मार्गदर्शन में लगभग 24 वर्ष राज्य किया और पश्चिम में गांधार से लेकर पूर्व में बंगाल और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर तक एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। आचार्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र एवं नीति शास्त्र नामक ग्रंथों की गणना विश्व की महान कृतियों में की जाती है। चाणक्य नीति में वर्णित सूत्र का उपयोग आज भी राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में किया जाता है। धन्यवाद।